जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, काफ्का एक काइजू बन जाता है। ये सब कुछ एक ओल्ड मैन देख लेता है और डिफेंस फोर्स को सब कुछ बता देता है। इससे आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम मीना को देखते हैं जो अपनी फुल फोर्स के साथ रेडी होती है। वो कहती है हॉस्पिटल की साइड कोई काइजू आ गया है, चलो उसे जाकर खत्म कर दें। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज में उस काइजू के बारे में बताया जा रहा होता है और कहा जा रहा होता है सब सिटीजन शेल्टर में चले जाए और दरवाजे लॉक कर ले और अपने आप को बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर चले जाएं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां ओल्ड मैन काफ्का को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा से समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ एक गलत फहमी है और काफ्का को स्माइल करने का कहता है। मगर हम देखते हैं काफ्का बहुत ज्यादा अजीब सी स्माइल करता है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन बेहोश हो जाता है। काफ्का उसके पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो। काफ्का एक दीवार पर हाथ रखता है मगर हम देखते हैं वो पूरी की पूरी दीवार ही टूट जाती है। ये देखकर काफ्का और इचिकावा दोनों ही डर जाते हैं। काफ्का कहता है ये मैंने किया है, मैं तो एक टोटली ही काइजू लग रहा हूँ। हम देखते हैं दूसरे पेशेंट भी ये बात सुनकर बाहर आ जाते हैं और काफ्का को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इचिकावा कहता है डिफेंस फोर्स कभी भी यहाँ आती होगी, चलो जल्दी यहाँ से चले। काफ्का कहता है चलो इस विंडो से चलते हैं। मगर हम देखते हैं जब वो विंडो को खोलता है वो इस विंडो के साथ साथ पूरी दीवार को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर काफ्का फिर से डर जाता है और कहता है मेरी ये बॉडी के साथ क्या हो गया है। मगर हम देखते हैं इचिकावा इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता और काफ्का को कहता है चलो यहाँ से चलिए और वहाँ से कूद जाता है। काफ्का भी उसके पीछे कूद जाता है। फिर हमें डिफेंस फोर्स को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इचिकावा को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है, काफ्का एक काइजू, मुझे ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये काफ्का है या नहीं। मगर इचिकावा जब पीछे की तरफ देखता है तो काफ्का एक बहुत ज्यादा अजीब सा मॉन्स्टर बना होता है। इचिकावा कहता है ये तुम्हारा कोई स्पेशल मोड है क्या? काफ्का कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं काफ्का के मुंह में से एक मुंह बाहर आता है और दूर बैठी बर्ड को खा लेता है। काफ्का कहता है ये देखो इचिकावा, मैं एक जिंदा बर्ड खा रहा हूँ। जिस पर इचिकावा कहता है ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। फिर इसके बाद हम काफ्का और इचिकावा को भागते हुए देखते हैं। काफ्का कहता है मुझे वॉशरूम आया है, जिस पर इचिकावा कहता है नहीं अभी नहीं, वेट करो। काफ्का कहता है मैं और वेट नहीं कर सकता, वैसे ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैं एक मैन हूँ, मैं पब्लिक प्लेस में वॉशरूम नहीं कर सकता। मगर हम देखते हैं काफ्का की बॉडी में से वॉशरूम निकलने लग जाता है और काफ्का रुक जाता है और कहने लग जाता है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, इससे अच्छा तो मैं अब मर जाऊं। मगर हम देखते हैं इचिकावा उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो। फिर काफ्का इचिकावा से कहता है मगर तुम्हें पता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें लगता है मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा? जिस पर इचिकावा कहता है नहीं नहीं, तुम एक इंसान नहीं लग रहे, अगर उन्हें न तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर काफ्का कहता है ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा और मीना से किए गए वादे को सोचने लग जाता है। फिर इसके बाद हम काफ्का को देखते हैं। काफ्का को कोई आवाज आती है। काफ्का कहता है यहाँ कोई आ रहा है। जिस पर इचिकावा कहता है डिफेंस फोर्स है क्या? काफ्का कहता है नहीं, ये अंडरग्राउंड से आ रहा है। काफ्का अपनी पावर की मदद से उसे देख लेता है। वो एक काइजू होता है जो बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं डिफेंस फोर्स ने भी ये डिटेक्ट कर लिया होता है। हम देखते हैं जहाँ वो काइजू गया होता है वहाँ बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है। इचिकावा कहता है ये तो वैसा ही अटैक है जो हम पर हुआ था और इचिकावा काफ्का से बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा चांस है, तुम दिखा सकते हो कि तुम बुरे काइजू नहीं हो। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मोम एक पत्थर के नीचे दबी होती है। वो लड़की कहती है मोम मैं आपको बचा लूंगी। मगर हम देखते हैं वहाँ वो काइजू आ जाता है और वो उस लड़की को खाने ही वाला होता है कि वहाँ काफ्का आ जाता है और उसके पेट में एक जोर से मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देता है। ये देखकर काफ्का भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर हम देखते हैं वो उस लड़की के पास जाता है मगर वो लड़की डर रही होती है। फिर इसके बाद काफ्का एक स्माइल देता है जिसकी वजह से वो डरने लग जाती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद काफ्का उस पत्थर को उसकी मोम से हटाता है। इचिकावा उसकी मोम को चेक करने के बाद उसे बताता है कि ये अभी भी बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं वो काइजू फिर से पीछे से आ जाता है जिस पर काफ्का कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं काफ्का के अंदर से अजीब सी लाइट निकलने लग जाती है। काफ्का आगे जाकर उस काइजू के पेट में एक जोर से मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो काइजू मर जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर काफ्का फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं काफ्का उस लड़की को बोल रहा होता है कि अब सब कुछ सेव है, अब तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। मगर हम उस लड़की को देखते हैं जो अभी भी काफ्का से बहुत ज्यादा डर रही होती है। काफ्का कहता है डिफेंस फोर्स यहाँ कभी भी आने वाली होगी, चलो फिर मैं चलता हूँ। वो वहाँ से जाने लग जाता है मगर वो लड़की काफ्का को आवाज देती है और काफ्का का शुक्रिया अदा करती है। ये देखकर काफ्का थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन
शिफ्ट होता है, हमें मीना को दिखाया जाता है जो यहाँ पर काइजू के छोटे छोटे टुकड़े देख रही होती है और बोल रही होती है यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद मीना उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है तुमने जो भी काइजू के बारे में देखा वो सब कुछ बताओ। वह लड़की काइजू के बारे में सोच कर रोने लग जाती है, जिस पर मीना उस लड़की को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब काइजू को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर वो लड़की उदास हो जाती है और कहती है तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम कभी भी अच्छे काइजू को नहीं मारोगी, क्योंकि एक ने मेरी मॉम की जान बचाई है। ये सुनकर मीना हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम न्यूज में देखते हैं जहाँ काफका को काइजू नंबर 8 नाम दिया गया होता है। ये न्यूज काफका के टीममेट ही देख रहे होते हैं। हम इचिकावा को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि काफका को काइजू बने 3 मंथ हो गए हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। फिर इसके बाद हमें वही ओल्ड मैन को न्यूज में दिखाया जाता है। फिर इचिकावा का बॉस इचिकावा को आवाज देता है और कहता है तुम्हारे लिए और काफका के लिए इस मेल में कुछ है, तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये उससे रिलेटेड कुछ है। इसके बाद इचिकावा जब उसे ओपन करता है तो उसने पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है। फिर उसके बाद एक लड़का आता है और उसे कहता है मेरे पास काफका का भी है, वो कहाँ है? जिस पर इचिकावा कहता है मैं उसका ले लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं इचिकावा काफका के पास आया होता है और उसे कहता है ये देखो तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया। जिस पर काफका कहता है सच में? हम देखते हैं काफका काइजू बना होता है, जिसे देख कर इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पेट में जाकर जोर से लात मारता है। काफका इचिकावा से माफी मांगता है। इचिकावा कहता है जल्दी से जल्दी अपना मुंह ठीक करो, तुम्हें पता है तुम किस तरह के लग रहे हो। हम देखते हैं काफका अपने आप को ठीक करने लग जाता है और कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, मगर हम देखते हैं उसके काइजू वाले दांत अभी भी होते हैं। जिस पर इचिकावा कहता है तुम अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हो। इचिकावा काफका को और ज्यादा डांटने लग जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुम अभी अभी न्यूज में आए हो, इसलिए तुम्हें देख कर रहना चाहिए। जिस पर काफका उससे फिर से माफी मांगता है। इसके बाद इचिकावा बताता है उस सब के बाद मैं और काफका वापिस हॉस्पिटल चले गए थे। फिर इचिकावा काफका को काफका के पेपर वापिस करता है। काफका उसको पढ़ने के बाद कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इचिकावा कहता है तुम खुश नहीं लग रहे। जिस पर काफका कहता है मैं दूसरे राउंड में ही हर बार फेल होता हूँ। जिस पर इचिकावा कहता है तुम्हें तो अपने आप पर यकीन ही नहीं है, वैसे सच में तुम इस बॉडी के साथ सेकंड राउंड का टेस्ट देने जाओगे? काफका कहता है ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। जिस पर इचिकावा कहता है तुम भूल रहे हो, पहला टेस्ट बस लिखने का और पेपर वर्क का था, मगर इस सेकंड राउंड में हर तरफ ऑफिसर ही ऑफिसर होंगे। अगर किसी भी एक ऑफिसर ने तुम्हें काइजू बनते हुए देख लिया तो वो तुम्हें पकड़ कर वहीं मार देंगे। काफका कहता है मैं 32 साल का हो गया हूँ, ये मेरा लास्ट चांस है। जिस पर इचिकावा कहता है चलो ठीक है, मगर उधर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर इसके बाद हम काफका को एक बोतल का ढक्कन ओपन करते हुए देखते हैं, मगर उससे वो ढक्कन ओपन नहीं हो रहा होता। फिर वो अपनी काइजू वाली फॉर्म में आ जाता है और उस बोतल को ही तोड़ देता है। ये देखकर इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये तुमने फिर से इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें एग्जाम के लिए नहीं लेके जाऊंगा। ये सुनकर काफका इचिकावा के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है, मगर इचिकावा कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। काफका कहता है मैं उधर जाकर ये नहीं करूंगा। फिर इचिकावा काफका को माफ कर देता है और कहता है जल्दी से उधर आ जाना, हम इकट्ठे चलेंगे। फिर इचिकावा वहां से चला जाता है। हम काफका को देखते हैं जो आराम से लेट जाता है और बोल रहा होता है कि मेरे रिवेंज मैच का टाइम आ गया है। फिर इसके बाद हमें 10 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहां इचिकावा और काफका डिफेंस फोर्स टेस्ट देने के लिए पहुंच गए होते हैं। इचिकावा डिफेंस फोर्स देखकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ बहुत ज्यादा गार्ड मौजूद होते हैं। जिस पर इचिकावा कहता है यहाँ बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर तुमने ट्रांसफॉर्म यहाँ किया तो तुम्हें 1 सेकंड में ये सब लोग मार देंगे। इसके बाद हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो यहाँ टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। काफका कहता है यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, हम जल्दी आ गए हैं, चलो यहाँ पर जगह चेक करते हैं। फिर हम देखते हैं काफका को पीछे से कोई लड़की आवाज देती है ओल्ड मैन। काफका कहता है मुझे बोल रही हो? वो लड़की कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हें ही ओल्ड मैन बोल रही हूँ। हम यहाँ इचिकावा को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये भी हमारी तरह टेस्ट देने आई है। फिर हम देखते हैं काफका उस लड़की के पास पहुंच गया होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें किस एंगल से ओल्ड मैन लग रहा हूँ, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, मैं ओल्ड मैन नहीं हूँ। मगर वो लड़की फिर से काफका को ओल्ड मैन बोलती है और उसे कहती है अपनी गाड़ी जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ, मुझे यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी है। जिस पर काफका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यहाँ ओपन स्पोर्ट्स है, यहाँ कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वो लड़की कहती है 5 मेरा लकी नंबर है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी यहाँ ही खड़ी करूंगी। हम देखते हैं पार्किंग पर 55 लिखा होता है। इधर काफका सोच रहा होता है कि इसका लकी नंबर भी 5 है और हमने गाड़ी भी इधर खड़ी की हुई है, ऐसा क्यों है? मगर फिर भी काफका वहां से अपनी गाड़ी नहीं हटाता और इस लड़की को बोलने लग जाता है कि हमने वहां पहले अपनी
गाड़ी खड़ी की थी, इसलिए हम वहाँ से अपनी गाड़ी नहीं हटाएंगे। जिस पर वो लड़की अपना कोट उतारने लग जाती है। काफका उसे देखकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं जब वो अपना कोट उतारती है तो उसने डिफेंस फोर्स के कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर काफका और इचिकावा बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़की इनकी कार को अपने एक हाथ से उठा लेती है, जिसको देखकर काफका और इचिकावा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उस कार को बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है, जिसको देखकर काफका कहता है ये कंपनी की कार थी और बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। यहाँ इचिकावा उस लड़की से पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है मेरा एग्जामिनेट नंबर 2016 है। वो लड़की बताती है मेरा नाम किकरो होनीमिया और बताती है कि मेरी हॉबी काइजू को मारना है। ये नाम सुनकर काफका और इचिकावा सोचने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़की भागकर काफका की तरफ आती है और उसे बहुत ज्यादा तेजी से सूंघने लग जाती है। वो लड़की कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्मेल भी एक काइजू की तरह ही है। ये सुनकर काफका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ ये एनिमे का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।